नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टैक्स आचार्य सिट जे। मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूं और आज आपसे बात करने वाला हूं एफडी या सेविंग्स अकाउंट्स में मिलने वाले इंटरेस्ट के बारे में। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि सैलरीड एम्प्लॉय हैं। वो कहते हैं कि जब मेरी सैलरी के ऊपर में सारा टीडीएस ऑलरेडी कट चुका है और मैंने अपने फॉर्म 16 को अपलोड कर दिया है, तो फिर मुझे एडिशनल टैक्स क्यों पे करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि आपके एआईएस में जब आप जांचिएगा तो आप पाइएगा कि आपने कुछ एफडीज करा रखी है, चाहे बैंक्स में चाहे पोस्ट ऑफिस में। वहां से आपको इंटरेस्ट आता है, आपको सेविंग्स बैंक से भी इंटरेस्ट आता है। चूंकि न्यू रिजीम के अंदर में कोई भी इंटरेस्ट के ऊपर कोई माफी योजना नहीं है, यानी कि कोई एग्जम्पशन नहीं है, सेक्शन 80 का टीटीए टीटीबी कुछ नहीं लगता है। इसी की वजह से ये इंटरेस्ट इनकम भी टैक्सेबल हो जाता है और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से इसको आपको भरना पड़ता है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो दोस्त होते हैं वो सैलरी इनकम वाले या फिर छोटे व्यापारी जो कि 44AD के अंदर रिटर्न भरते हैं, या फिर हाउस प्रॉपर्टी से जिनका सिर्फ रेंटल इनकम आता है जो ITR 1 भरते हैं, ये सारे हमारे दोस्त अपना इनकम तो शो कर देते हैं बट अपना इंटरेस्ट का इनकम शो करना भूल जाते हैं। तो उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि आप सबको अदर सोर्सेस के अंदर अपना इंटरेस्ट का इनकम शो करना जरूरी है, चाहे आपकी एफडी की इंटरेस्ट हो रही हो चाहे सेविंग्स की इंटरेस्ट हो रही हो। ऐसा नहीं होता कि आप हर साल इंटरेस्ट का इनकम ले ही ना और लास्ट में जब एफडी मैच्योर करे तब एक बार मिले। इससे आपको ही नुकसान होगा, क्योंकि एफडी मैच्योर करेगी, एक बार में आप इंटरेस्ट का इनकम जब आप लीजिएगा तो आपका टैक्स स्लैब बढ़ सकता है। आपको मैं एक और बात बता देता हूं कि आप जब कभी भी अपना एफडी करवाएं तो उस समय इस बात का ध्यान रखें कि जितना आपने साल भर के अंदर इनकम दिखाया है उससे ज्यादा की एफडी ना करवाएं। क्योंकि अगर आपका इनकम ही साल भर में 7 लाख हुआ है और आप एफडी 10 लाख की करवा रहे हैं तो आपको फिर ये प्रूव करना होगा कि ये आपके पुराने पैसे थे। अगर एफडी रिन्यू हो रही है तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने इस साल कहीं से पैसे मिले, आपको आपको LIC का कोई मैच्योरिटी हो गया, किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया, तो वो सारे एग्जाम्प्ट इनकम के अंदर आपको दिखाना है और उसके बाद ही एफडी करवानी है। अगर आप वो इनकम दिखाना भूल जाते हैं तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आएगा। अब सवाल आता है कि क्या एफडी का वैल्यू को भी कहीं शो करना पड़ता है। तो अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो वैसे केस में ITR 1 और ITR 4 नहीं लग के ITR 3 और ITR 2 लगता है और वहां पे आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बतानी पड़ती है। आशा करता हूं आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।